नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 12 जून और आज हम देखेंगे 12 जून से रिलेटेड सभी के सभी करंट अफेयर जो कि आपके पीआईबी बेस्ड है और इसी को अब हम डिटेलिंग में देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब ये क्यों मनाते हैं? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हम प्रतिवर्ष 12 जून को मनाते हैं और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और इसे जड़ से खत्म करने की आवश्यक कदम उठाना है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तो आईएलओ द्वारा 2002 में की गई थी। अच्छा, जो बाल श्रम है, इस बाल श्रम से संबंधित अगर हम बात करेंगे आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, तो आर्टिकल 24, इसमें बाल श्रम से रिलेटेड बातें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियारों के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है? ठीक है, मतलब ये कहा है कि अपने देश भारत में जो आपके परमाणु हथियार है, इन परमाणु हथियारों की संख्या क्या है और बाकी में देशों के बीच में इसकी रैंक क्या है। ठीक है, तो अभी हमारा देश है 6वें नंबर पर। ठीक है, चलो इसकी बात करेंगे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो आपकी बात करें किसकी, सिपरी। इस सिपरी का फुल फॉर्म क्या है? तो इस सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, जो कि शांति के मामले में आपकी रिसर्च करती है। और इसी की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 6वें स्थान पर है और जिसके पास अनुमानित 190 परमाणु युद्धक हथियारों का भंडार है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों से लैस शीर्ष देशों में रैंकिंग किस प्रकार से है। तो सर्वाधिक अगर बात करें तो रूस के पास में है, फिर अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अपना देश 6वें नंबर पर क्या है, भारत, जिसके पास में 190 युद्धक सामग्री है और इसके अलावा पाकिस्तान के पास में 170 युद्धक सामग्री है। तो ये रिपोर्ट जारी किसने की है? सिपरी की ईयरबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FE बेस्ट बैंक अवार्ड 2026 बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? मतलब हु रिसीव द बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द FE बेस्ट बैंक अवार्ड 2026? तो अभी के समय में के सत्यनारायण राजू, ठीक है, के सत्यनारायण राजू, इन्होंने अभी क्या है, यह अवार्ड जीता है। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि अवार्ड किन्होंने जीता है, के सत्यनारायण राजू ने। अब बात करेंगे जैसे एफी बेस्ट बैंक अवार्ड, ठीक है, या इसको फाइनेंशियल एक्सप्रेस बेस्ट बैंक अवार्ड भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म। तो भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक है और इसे भारतीय बैंकिंग जगत का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, तो आप कहना चाहिए इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्या है, आपका अवार्ड है, जो कि किसको मिला है? के सत्यनारायण राजू को मिला है। अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची जो है, ये आपके संबंध है इसका असम से। कहाँ से संबंध है? असम से। ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो तेजपुर लीची असम राज्य से संबंधित है और यह फल में अपने असाधारण मीठे स्वाद, रसीले गूदे और चमकीले लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यह लीची मुख्य रूप से असम के तेजपुर या शोणितपुर जिला में क्षेत्र में उगाई जाती है। जिला शोणितपुर है, क्षेत्र का नाम है तेजपुर। इसे जीआई टैग की बात करें तो इसे विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, अनोखे स्वाद और पारंपरिक खेती के कारण जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना। अब तेजपुर लीची के बारे में बात करें तो आधिकारिक तौर से 2015 में इसे जीआई टैग मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मिला भैया? तो 2015 में इसे ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जून की अपडेट क्या है? हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्यात किया है।
तो एपेडा, अब ये एपेडा क्या है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से जून 2026 में पहली बार इस प्रसिद्ध लीची का व्यावसायिक खेप दुबई और सिंगापुर के लिए निर्यात किया गया है। इस कारण से ये खबर चर्चा में है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, फ्रॉम द फर्स्ट रिंग आ मेमोयर, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट रिंग आ मेमोयर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है जिल बाइडेन के द्वारा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब ये जिल बाइडेन है कौन, तो जिल बाइडेन है आपके पूर्व प्रथम महिला राष्ट्रपति। कहाँ की भाई, अमेरिका, अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला राष्ट्रपति है, और जिन्होंने क्या की है, आपके जिल बाइडेन द्वारा लिखी। चलिए आगे बात करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है, तो अभी तेलंगाना सरकार द्वारा यह स्त्री राइट शुरू की गई है। अब इस स्त्री राइट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये जानेंगे। तो तेलंगाना सरकार जो है, या तेलंगाना पुलिस के बारे द्वारा वुमेन सेफ्टी विंग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्त्री राइट पहल की शुरुआत की है। और इस अनूठी पहल के मुख्य बिंदु क्या है, तो इसका संचालन में इसमें पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित कैब, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक का बड़ा शामिल है। बुकिंग, महिला यात्री ओला, उबर और रैपिडो जैसे मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के जरिए केवल महिला चालकों द्वारा चलाई जाने वाली राइड्स बुक कर सकती है। सशक्तिकरण की बात करें तो पहले चरण में 50 महिला बाइकर्स राइडर, 4 महिला ऑटो चालक और 1 महिला कैब चालक को विशेष प्रशिक्षण और ई वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता अभी दी गई है। अच्छा, बात आ रही है मान लीजिए किससे, स्त्री से संबंधित, है ना, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो अभी किसने, तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने भी क्या किया है, अभी एक शेरनी टास्क फोर्स, ठीक है, कल की ही मैंने क्लास में बताया, शेरनी टास्क फोर्स जो है, इन्होंने भी क्या है बनाया है, जो कि महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाना है। अच्छा, ये कैसे और क्या, तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच हुई एक साझेदारी के तहत भारत का पहला बिल्ड टू सूट एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। और यह अत्याधुनिक डेटा सेंटर 168 मेगावाट क्षमता के साथ में शुरू होने वाला। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो गई है, गुजरात के जामनगर में। ठीक है, अच्छा, बात करेंगे यहाँ पर मेटा की बात आई है, ठीक है ना। तो मेटा की अगर हम बात करें या फेसबुक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, ये आपको याद रखना, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान जो सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईरान ने ऑपरेशन नासर किस देश के खिलाफ शुरू किया। तो अभी आपको पता है ईरान और किस देश के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, आपके युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो अभी इजराइल देश के खिलाफ में इन्होंने क्या किया है, एक अभियान चलाया है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन नासर। अब ये ऑपरेशन नासर है क्या, तो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन नास्र विजय, है ना, इजराइल के खिलाफ शुरू किया। और इस सैन्य अभियान के तहत ईरान ने इजराइल के नेवातिम और तेल नौक वायुसेना अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था। और यह कार्रवाई लेबनान पर इजराइल के हमलों और ईरान के रडार ठिकानों पर हुए हमलों की जवाब में कार्रवाई। ठीक है, एक साइड में आपका कौन है, यूएसए है, यूएसए की साइड में कौन है आपका, इजराइल है, और एक साइड में कौन है आपका, ईरान है। ठीक है ना, तो ईरान ने ही क्या किया है, अभी इजराइल के खिलाफ यह चलाया है ऑपरेशन।
आगे बात करेंगे, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया। ठीक है, एक राज्य था जहां पर आप कहते 2 बच्चे, अगर आप मान लीजिए 2 बच्चे से अधिक आप अगर बात के बच्चे हैं तो आपको जो सरकारी नौकरी है इस सरकारी नौकरी का फायदा नहीं मिलेगा। एक ऐसा क्या था, नियम था, लेकिन यह नियम को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और ये आपके अपने मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसा किया है। तो जून 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए लागू 2 बच्चों के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस प्रावधान को प्रस्तावित सिविल सेवा नियमों से हटाने के निर्देश दिए। यह नियम 2001 में लागू था, जिसके अनुसार 24 जनवरी 2001 के बाद दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाते थे। सरकार ने इस निर्णय से हजारों नौकरी अभ्यर्थियों और सरकारी कर्मचारियों को राहत देने का कार्य किया है। ठीक है, तो अब 2+ बच्चे भी अगर आपके हैं तो आपका क्या है, सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल है। अगला प्रश्न है, मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो अभी शतरंज का खिताब जीता है सविता श्री भास्कर ने। किसने जीता है, सविता श्री भास्कर ने। 19 वर्षीय भारतीय इंटरनेशनल मास्टर सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया के उलानबाटर में आयोजित 2026 महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप का प्रतिष्ठित खिताब जीता है, और उन्होंने 9 राउंड में कुल 7.5 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता और 2027 फिरे महिला विश्व कप के लिए क्वालीफाई भी किया। इसके बाद हमने कल अभी देखा था आर प्रज्ञानंद, कौन, आर प्रज्ञानंद, इन्होंने भी अभी क्या है, एक अवार्ड जीता है शतरंज से रिलेटेड, और ऐसा अवार्ड जीता है जो विश्वनाथन आनंद भी नहीं जीत पाए थे। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे